हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लेक्चर नंबर 2। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं उसी के आगे, ठीक है। तो जहाँ पे कल हमने इसको लीव किया था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। होप क्लियर होगा। हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँ आपको, तो कल मैंने बात किया था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की बात किया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय सर्वसमिका। क्या बोलते हैं? बीजीय सर्वसमिका। ओके, अगर मैं हिंदी में लिखूं इसको तो लिख सकते हैं कि बीजीय सर्वसमिका। ओके, बीजीय सर्वसमिका इसको कहते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। कल ही हमने बात कर लिया था और कुछ बातें भी हमने किया था, उसको अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास करूं, ओके, तो कुछ ऐसा था कल की। अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर मैं केस स्टडी की बात करूं, केस 1 हमने पढ़ा था कि बढ़ते घात की ओर। क्या पढ़ा था? बढ़ते घात की ओर। ओके, बढ़ते घात की ओर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पावर्स किसके? यानी कि जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी उनके ऑर्डर्स को बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आगे उसको देखते हैं किस तरीके से था। थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करूं ताकि कनेक्टिविटी एक मेंटेन हो सके, उसके लिए क्या करते हैं कि कल हमने कहा था कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a है, ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है तो इसके हिसाब से हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। उन रिजल्ट्स में पहला रिजल्ट की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, ये निकाला था। दूसरी की मैं बात करूं x³ प्लस 1/x³, ये निकाला था। तीसरे की अगर हम बात करें तो x⁴ प्लस 1/x⁴, ये 3। चौथे की अगर हम बात करें x⁵ प्लस 1/x⁵। ओके, तो ये 5 रिजल्ट हम लोगों ने निकाला था। थोड़ा सा अगर रिकॉल करने का प्रयास करें, ठीक है, ताकि कनेक्टिविटी आगे बन सके, तो इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a था, तो अगर आपको याद हो तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आई थी? a² - 2, ठीक है, a² - 2। x³ प्लस 1/x³ का क्या आया था? यानी कि a⁴, ठीक है, -3 टाइम्स a। ओके, ठीक है। फिर से देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴, इसकी वैल्यू क्या आया था? a⁴ -4a² प्लस 2। ओके, होप ये क्लियर होगा। और अगर मैं चौथे रिजल्ट की बात करूं x⁵ प्लस x⁵ 1/x⁵, इसका रिजल्ट क्या आया था? a⁵, ठीक है, -5a³ प्लस 5 टाइम्स a। ओके, ये 4 रिजल्ट्स थे जिसपे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया था। थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए और कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हमने ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। ओके, यानी कि आइडेंटिटी वो थी जो किसी भी वैल्यूज के लिए हमेशा क्या हो? सेम हो। उन आइडेंटिटीज में हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, ठीक है। अब छोटा सा एक सवाल लेते हैं, ठीक है, इसी से ओरिएंटेड लेते हैं। राइट डाउन ए क्वेश्चन, ठीक है। इफ ओके, इफ x² - 3x plus 1 equal to 0, okay, if x² - 3x plus 1 equal to 0, then find the value of, okay, find the value of x² plus 1/x², पहला, ठीक है। दूसरा x³ प्लस 1/x³। ओके, अगर मैं हिंदी में इसको कहूँ, बहुत टफ इंग्लिश तो नहीं है, यदि x² - 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये दिया है तो मुझे x² प्लस 1/x² की वैल्यू बता दीजिए, पहला ये। दूसरे की अगर मैं बात करूं x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बता दीजिए। ओके, होप ये क्लियर होगा। अच्छा, इस चीज को आप ध्यान से देखिए, अभी फैक्टराइजेशन हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। जब फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में इसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखते ही एक आइडिया आएगा कि इसको मैं फैक्टराइज कर लूं, फैक्टराइज करने के बाद x की वैल्यू यहां से ऑब्टेन कर लें, और x की वैल्यू को ऑब्टेन करने के बाद मैं यहां पे क्या करूं? बारी बारी से इसमें प्लेस कर दूं और इसमें प्लेस कर दूं, और इनकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लें। लेकिन ये मच मोर डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो यहां से देख के समझ में आ जाएगा कि इसका फैक्टराइजेशन इतना आसान नहीं होगा। ओके, तो यहां से कुछ हम जो अभी सीखे हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं? x² - 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, हमको निकालना क्या है? x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³। दैट मीन्स की वी नीड टू डू समथिंग जिसमें डिनोमिनेटर में क्या हो? x हो, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिसमें अपान में x आए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? डिवाइड बोथ साइड बाई x, ठीक है। x के साथ दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, ठीक है। x से
दोनों साइड हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ओके, दैट मीन्स इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 3x अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 0 अपान एक्स। कल इस तरह के सवाल एक मैंने किया भी था, ठीक है। तो आप देखिए, तो यहां से क्या मिलेगा x, यहां से क्या मिलेगा -3 प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा 0। दैट मीन्स कि यहां से अगर मैं रीअरेंज करूं थोड़ा सा डेटा को, तो लिख सकता हूं कि x प्लस 1 अपान एक्स -3 इक्वल टू 0। फाइनली अगर मैं x प्लस 1 अपान एक्स लिखूं यहां से, तो 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस का 3। ओके, अब सोचिएगा, अगर ये चीज मुझे पता है, अगर ये चीज मुझे पता है कि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू मुझे अगर पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं। अब हमसे कुछ भी इन चारों रिजल्ट्स में से पूछा जाएगा, इन चारों में से कुछ भी पूछा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब या पावर 4, कुछ भी पूछेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं यहां से लिखूं कि a यहां से कितना है, a यहां से कितना हो जाएगा 3, यानी कि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू a, यहां से क्या हो जाएगा 3। दैट मीन्स कि अगर मैं पहले रिजल्ट की बात करूं, पहला पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 2। तो a यहाँ पे कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 2, 3 3 जा 9 माइनस 2, दैट मीन्स 7। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड वाले की अगर हम बात करें, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता है, a क्यूब माइनस 3 टाइम्स a। दैट मीन्स कि यहाँ से a की वैल्यू कितना है 3, 3 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3 कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा 27 माइनस 9, 9 8 17 यानी कि 18 कितना आ जाएगा 18, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 17 में से 9 गए 8, 1 बचा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर जरूरी नहीं कि हर जगह हमें फैक्टराइजेशन करने की ही जरूरत है। तो ये तो पिछली बातें थी जो हमने रिकॉल किया और कनेक्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, अगर मैं केस नंबर 2 लिखूं, ठीक है, उसी में अभी जो हमने देखा कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि स्क्वायर था, क्यूब था, पावर 4 था, पावर 5 था, अगर इसी में मैं थोड़ा सा केस को बनाऊं तो केस कुछ ऐसा हो सकता है कि जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है, यानी कि एडिशन करना है, एडिशन। ठीक है, जस्ट टर्मिनोलॉजी है कि यानी कि आपको सिर्फ ये मेमोराइज हो सके कि इस केस में कैसा सवाल आएगा। क्वेश्चंस लिखते हैं, क्लियरिटी आएगी। ओके, क्वेश्चंस लिखते हैं कि क्या जोड़ना है, किस तरीके से करना है, तो आई होप ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है और जोड़ने ओरिएंटेड पे क्या करना है मुझे। ठीक है, जैसे अगर लिख दिया जाए, यदि a प्लस 1 अपान a प्लस 3 इक्वल टू 5 हो, तो a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान a प्लस 3 का होल स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है, का मान बताइए। ठीक है, अगर नेचर को देखिएगा, नेचर को समझेंगे आप, तो यहां पे स्पष्ट तौर पे दिखेगा कि अगर मैं इसको x मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह का इसका क्या है नेचर, सवाल का नेचर कुछ इस तरीके का है। इसका मतलब x प्लस 1 अपान एक्स अगर मुझे कहीं गिवन होगा तभी हम इसको निकाल पाएंगे। दैट मीन्स वी नीड टू डू समथिंग कि इस जो गिवन है डेटा, ये तो ठीक है, ये तो x के फॉर्मेट में है, लेकिन ये x के फॉर्मेट में नहीं है। अगर x के फॉर्मेट में नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। तो देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें कुछ जोड़ने की मुझे है जरूरत, कुछ जोड़ने की क्या है जरूरत, तभी यहाँ पे a प्लस 3 आएगा, और a प्लस 3 आएगा तो हम इसको x मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड बोथ साइड प्लस 3। ठीक है, ऐड बोथ साइड प्लस 3। अच्छा, एडिशन के केस में क्या होता है, दोनों तरफ एक ही बार जुड़ता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में थोड़ा सा अलग होता है, लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बट मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो देखिएगा, तो ऐड कर दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड करूं तो a प्लस 3 प्लस 1 अपान a प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस 3। ओके, होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिएगा, यानी कि हमने इधर राइट साइड में भी 3 जोड़ दिया और लेफ्ट साइड में भी 3 जोड़ दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूं, यानी कि अज्यूम करूं कि लेट a प्लस 3, यानी कि माना, लेट का मतलब क्या होता है, माना a प्लस 3 इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब मैं x मान लिया तो ये कैसा हो जाएगा, x प्लस 1 अपान x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अब देखिएगा, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। अगर a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, दैट मीन्स कि अब इस डेटा को अगर मैं लिखूं कि a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ओके, हेंस इस प्रकार a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा, a प्लस 3 को हमने क्या माना है x, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा x स्क्वायर,
और हमने ये मान रखा है कि, और हम ये जान चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2। दैट मीन्स यहाँ से कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 × 64 माइनस 2 कितना हो जाएगा 62, जो कि क्या हो जाएगा आंसर। ओके, होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि हमने जोड़ा, इसमें हमने क्या किया जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि एक चीज हमने इसमें जोड़ा, तो ये जोड़ने का केस है, यानी कि इस तरीके से। अब ये सवाल क्या हो गया, थोड़ा सा एडवांस हो गया। हमने नॉर्मल सवाल पढ़ा था कि x + 1/x = अगर a होता है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती है, तो ये थोड़ा सा उससे क्या हो गया एडवांस। ठीक है, अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, ठीक है, दूसरा केस घटाने का। ठीक है, घटाने पर यानी कि यहां पे क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन। अब सवाल सब्सट्रैक्शन के केस में कैसे बनता है वो मैं देखूंगा, राइट डाउन ए क्वेश्चन, तो इससे क्लियरिटी आएगी। टॉपिक एक ही है, बस इसमें केस इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपके पास क्या रहे, क्लियरिटी रहे। ओके, तो देखिएगा, जैसे अगर a + 1/a-2, a + 1/a-2 = अगर मैं 5 कर दूं, ठीक है, 5 हो तो a-2 का होल क्यूब प्लस 1/a-2 का होल क्यूब का मान बताइए। ठीक है, का मान बताइए। अच्छा, यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका नेचर है। अगर नेचर को ढंग से देखेंगे तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये भी क्या होगा x। दैट मीन्स इसका नेचर क्या हो जाएगा x³ + 1/x³, जो कि हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है किसमें, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है x + 1/x = a के फॉर्मेट में, तब जाके इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर देखेंगे तो यहाँ पे a-2 यहाँ पे तो है, परफेक्ट है। ओके, लेकिन यहाँ पे भी हमें a-2 चाहिए। दैट मीन्स वी नीड टू सब्सट्रैक्ट समथिंग। ठीक है, x + 1/x के फॉर्मेट में लाने के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो घटाने पर दोनों पक्षों में, दैट मीन्स सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम द बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a-2 ओके प्लस 1/a-2 = क्या हो जाएगा 5-2। ओके, थोड़ा सा इसको समराइज करेंगे तो a-2 प्लस 1/a-2 = 5-2 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से अगर आप हम लोग देखें तो a-2 को अज्यूम कर सकते हैं x। ओके, लेट a-2 = यहाँ से क्या हो जाएगा x। अगर ऐसा है तो इसका नेचर कैसा हो गया x + 1/x = 3। दैट मीन्स यहाँ से a = कितना आ गया 3। अगर a हमारे पास 3 आ गया तो अब मैं ओरिजिनल सवाल पे अपने आता हूं कि a-2 का होल क्यूब। ओके, a-2 का होल क्यूब प्लस 1/a-2 का होल क्यूब, ये बराबर किसके हो जाएगा, a-2 को हमने क्या मान रखा है x। दैट मीन्स x³ + 1/x³। तो इसका नेचर तो मुझे पता ही है। ठीक है, इसका नेचर मुझे पता है क्या होता है a³ - 3 × a। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3। दैट मीन्स कि 3 का क्यूब - 3 × 3 कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब - 3 × 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। और ये फिर से देखिए 17 में से 9 गए कितना आएगा 8, यानी कि 18 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, होप ही क्लियर होगा। तो इस तरीके से इसमें हम लोग क्या देखा कि किस तरीके से घटाने वाला केस हमारे पास आता है। ओके, इसी तरीके से एक केस और आ सकता है। तो एज पर द सिचुएशंस कैसा क्वेश्चन है हम उसको क्या करेंगे हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो गुणा करने पर। ठीक है, गुणा का केस, किसका केस है गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। इस केस में किस तरीके से हम सवाल को क्या करेंगे हैंडल करेंगे, राइट डाउन ए क्वेश्चन, तो क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यदि x + 1/4x = 2 हो तो 8x³ + 1/8x³ का मान बताइए, ठीक है, तो सवाल कैसे भी पूछ सकता है। हाँ, ये है कि ये सब सवाल जो है ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है रीअरेंज करना पड़ता है, और जहाँ पे भी रीअरेंज करना पड़ेगा वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होती है। ठीक है, अब देखिएगा इस सवाल को नेचर को पहले समझने का अगर हम प्रयास करें तो थोड़ा सा यहाँ से देखिए 8x³ को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब
फिर से यहाँ पे देखिए 2x का होल क्यूब, दैट मीन्स इसका नेचर क्या होगा कि x की जगह यहाँ पे क्या रहेगा 2x। इसका मतलब क्या है कि मुझे कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि यहाँ भी 2x आ जाए और यहाँ भी 2x। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ओके, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर ओके, यानी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 ओके। तो क्या करेंगे, 2x प्लस 1/4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 ओके। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। दैट मीन्स कि यहां से अगर हम लोग देखें कितना आ गया 2x और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 4। अब यहां से हम ये मान सकते हैं कि 2x इक्वल टू कितना, अब यहां से हम मान सकते हैं कि 2x इक्वल टू कितना है, कैपिटल X, ठीक है। अगर मैं ये मान लो कि लेट 2x इक्वल टू कैपिटल X, दैट मीन्स इसका नेचर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। यहां से a की वैल्यू कितना आ गया 4, तो यानी a की वैल्यू यहां से 4 आ गई। तो अब मैं ओरिजिनल सवाल को अपने आता हूं, तो हेंस 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं इसको, 2x का क्यूब प्लस 1 अपॉन 2x का होल क्यूब। अच्छा 2x को हमने क्या मान रखा है, कैपिटल X, दैट मीन्स कि यहाँ इसकी जगह पे x क्यूब प्लस 1 अपॉन कैपिटल का x क्यूब। और अभी हम लोगों ने देखा कि इसका फार्मूला क्या होता है क्यूब का, a क्यूब माइनस 3 टाइम्स a ओके। क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस 3 टाइम्स a, माइनस 3 टाइम्स a, ये यहाँ पे कितना है 4, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू कितना लिख देंगे 4, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 4 में से 2 गए 2, और यहां से 6 में से 1 गए 5, दैट मीन्स 52 इसका क्या आ जाएगा आंसर। आई होप क्लियर होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें घबराने जैसा है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि ये जो 3 केस डिस्कस किए हैं इससे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये ज्यादातर जो है क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएगा, जब भी आएगा थोड़ा सा घुमा के आएगा ओके। ओके फाइन, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है, उसी के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किस तरीके से और पूछे जाते हैं, अगर मैं लिखूं घटते हुए क्रम में, ठीक है, घटते हुए क्रम में घात, ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स, ठीक है। अच्छा ये कोई स्पेशल हेडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक नेचर है, ये सिर्फ एक कैटेगरी है कि इस तरह के सवाल आएंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, यानी कि इससे सिर्फ हमें ये फाइंड आउट होगा कि घटते हुए क्रम में अगर पावर है तो किस तरीके से हम यूज करेंगे, और बढ़ते हुए क्रम में है तो किस तरीके से यूज करेंगे। जस्ट ए कैटेगरी, कोई हेडिंग वेडिंग ये स्पेशल नहीं है ओके। आई होप क्लियर होगा। तो लिखते हैं कि स्टैंडर्ड है ये कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए देन x प्लस 1 अपॉन x क्या होगा ओके। ये एक प्रोटोटाइप है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बढ़ते हुए क्रम में देख रहे थे, ठीक है। अभी तक हम कहां देख रहे थे, बढ़ते हुए क्रम में देख रहे थे, लेकिन अब ये क्या है, घटते हुए क्रम में है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक जो हमें दिया जा रहा था वो दिया जा रहा था x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। लेकिन यहां पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो थोड़ा सा उल्टा है। अगर मैं इस स्टैंडर्ड को समझने का प्रयास करूं तो देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं लिखूं इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a, ठीक है, इसकी प्रूविंग को मैं देख रहा हूं, ठीक है, इसकी प्रूविंग को अगर मैं देखूं, प्रूफ है इसका, ठीक है। हालांकि प्रूफ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब प्रूफ पता रहता है तो हमारे दिमाग में वो चीज फिट रहती है कि कैसे प्रोसीड करना है ओके। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a है, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड,
दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। दैट मीन्स कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं दैट मीन्स कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1/x, ओके, इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिए x x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या बचेगा, a स्क्वायर, इक्वल टू क्या बचेगा, a स्क्वायर। दैट मीन्स अब यहां पे समझिएगा, यहां पे समझिएगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पे रोकूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को लिखूं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2, या इसी को ऐसे ही रहने दें, थोड़ा सा और लॉजिक इस पे समझते हैं। देखिएगा, जैसे अगर मैं इसको यहीं पर रोक दूं, ठीक है, देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो भी नंबर यहां पे गिवन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसमें अगर हम दो जोड़ देंगे तो क्या मिलता है, x प्लस 1/x का क्या मिलता है, होल स्क्वायर मिलता है। क्लियर है, x प्लस 1/x स्क्वायर का क्या मिलता है, होल स्क्वायर मिलता है। ठीक है, ठीक है, दो जोड़ने पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम देखें, ठीक है, देखें तो यहां पे a गिवन है। ठीक है, और हमको फाइंड आउट करना क्या है, x प्लस 1/x। दैट मीन्स कि इस रिजल्ट को अगर हम देखें यहां पे तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1/x, अगर मैं इसको यहां पे रोक लूं, ठीक है, इसको यहां पे रोक लूं, यानी कि अंडर रूट इसका ले लिए तो यहां पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट से पहले की बात अगर हम करें a आ जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट इसका लेना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दो को जोड़ देंगे, दो को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इस साइड में दो को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इधर अगर हम दो जोड़ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में हम दो जोड़ रहे हैं स्क्वायर बनाने के लिए, तो इधर साइड क्या करना पड़ेगा, दो घटाना पड़ेगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि ये अंडर रूट ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम यहां ये कह सकते हैं कि अगर हमें ये गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a, ठीक है, ये हमें गिवन है, तो हमें अगर x प्लस 1/x कैलकुलेट करना है तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे हम रख सकते हैं, अगर देखें तो जो नंबर गिवन है, ठीक है, a, उसमें से दो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ओके, तो हमें बस इतना अगर याद है तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आप देखिए कि इसमें क्या ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स यहां पे देखेंगे आप, तो यहां से आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जैसे ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, x प्लस 1/x का ये होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x प्लस 1/x लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a करना पड़ेगा, और इसमें प्लस 2 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उससे क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन, जैसे यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें दे दिया 34, ठीक है, 34 हो तो, ठीक है, x प्लस 1/x का मान बताइए। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम चलें, ठीक है, तो जो भी वैल्यू गिवन होता है a की, a इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 34, यानी कि रिड्यूसिबल पावर में x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, a माइनस a प्लस क्या हो जाएगा 2, a प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 प्लस 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 36, कितना आ जाएगा, 6 आंसर। ठीक है, अब देखिएगा इसी को अगर मैं डिटेल्ड वर्जन में करूं, ठीक है, डिटेल्स वर्जन में करूं, ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, देखिएगा, जैसे ये अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है, 34। ओके, ये 34 है। मैंने क्या किया कि x प्लस 1/x को मैंने, ठीक है, अगर मैं अब राइट साइड में देखिए, मैं इसको क्या कर रहा हूं, जो हमें गिवन है इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करो, ओके, तो क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसमें अगर दो जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको प्रूफ मिल जाएगा, अगर इसमें दो जोड़ दें, ठीक है, तो राइट साइड में भी दो जोड़ दें, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 36,
अच्छा, इस दो को दो तरीके से मैं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिएगा इक्वल टू कितना हो गया 36, ये वाला x और ये वाला x अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, इनडायरेक्ट हमारे पास 2 लिखा ही लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या कर पा रहा हूं, x प्लस वन अपान एक्स क्या है ये होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। दैट मीन्स कि यहां से x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 36, अंडर रूट में 36। अब देखिए ये हो क्या रहा है, यहीं से आप समझिएगा। इसको अगर देखें तो ये कर क्या रहा है पता है, इस 36 को मैं लिख सकता हूं कि 34 प्लस 2, क्या लिख सकता हूं 34 प्लस 2, 34 इज नथिंग दैट, ये क्या है सिर्फ a है, जो हम लोग यहाँ पे मान के चले हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, दैट मीन्स a की वैल्यू यहाँ पे कितना है 34, तो a प्लस 2 यही है हमारा आंसर, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, इसमें हमारा आंसर क्या आया है, अगर पिछले सवाल को मैं देखूं तो जो हमने यहाँ प्रूविंग करने का मैं प्रयास कर रहा था, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए में इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही हम ऐड कर देंगे कितना 2, 2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा प्लस 2, यहाँ पे करेंगे तो यानी कि यहाँ पे हमने प्लस 2 किया था, तो राइट साइड में हमें क्या करना पड़ेगा प्लस 2 करना पड़ेगा, ठीक है। राइट साइड में भी हमें क्या करना पड़ेगा प्लस 2 करना पड़ेगा, और जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 और ये कहाँ पे चला जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा। ओके क्लियर है, तो यहाँ से ये भी रिजल्ट। अच्छा, क्वेश्चन से इसकी क्लियरिटी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, क्वेश्चंस में। अच्छा, कुछ लोग को क्या करना है, याद करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जिसको याद करना ज़्यादा पसंद है वो याद कर ले। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज आप जो है ज़्यादातर अच्छा ये पड़ेगा कि इसके डेटा को डायरेक्ट आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो ये रिजल्ट या तो याद कर लीजिए या तो परफेक्ट स्क्वायर अच्छे से बनाना सीख लीजिए, ठीक है। जैसे इस सवाल में हमने देखा कि 34 है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को 2 ऐड कर दिया, राइट साइड में भी 2 ऐड कर दिया, अल्टीमेटली x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36, यानी कि 34 प्लस 2 कितना आ जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6। दैट मीन्स की x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, जो कि हमारा क्या होगा डिजायर आंसर होगा, ठीक है। होप ही क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि अगर फाइनल कंक्लूजन में लिखूं, ओके फाइनली अगर एक नोट करके मैं लिखूं, याद करने के टर्म में अगर मैं लिखूं, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि अभी तक जो गिवन था उसका जस्ट रिवर्स है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, देन x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट में। अब देखिएगा ये जो नंबर गिवन होता है इसमें हम प्लस 2 करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, होप ये क्लियर होगा। तो ये रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूं, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 47, ओके, देन फाइंड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो अभी जैसा कि इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस टू, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 47, तो कितना हो जाएगा 47 प्लस 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 49, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, ठीक है। 7 का कितना हो जाएगा 7 7 49, तो कितना आ जाएगा आंसर 7। दैट मीन्स कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 7, जो कि हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ओके, होप क्लियर होगा। एग्जाम में क्या होता है कि अगर इतना छोटा सवाल आ जाए तो क्या होता है, लोग x की वैल्यू ऑब्टेन करने लगते हैं कि x की वैल्यू ऑब्टेन हो जाए उसके बाद इसमें पुटअप कर देते हैं। लेकिन अगर ये मेथड आपको पता है जो अभी मैंने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई भी चीज हो, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में डेटा दिया है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो डिटेल्स वर्जन में आपको क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसी के स्क्वायर में हमें क्या मिलता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसी का भाई है वो x माइनस वन अपॉन एक्स का केस है, ठीक है। आइए उसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं तो इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो ये डिटेल्ड वर्जन में मैं करूंगा, उसके बाद आपको इसका फार्मूला बताऊंगा। ओके, इफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, और इसके खत्म होते ही मैं एक फाइनल कंक्लूजन दूंगा इन दोनों पे, आपको चाहे तो याद करिए और चाहे तो निकाल लीजिए, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। ओके, ठीक है, देखिएगा ये गिवन है, तो अब इस पे पहले भूल जाइए, ठीक है, इसको पहले भूल जाइए, ठीक है। पहले मैं एक फार्मूला ओरिएंटेड बात करूंगा, फार्मूला को मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, नोट करके इसका फार्मूला लिखेंगे। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, देन x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में a माइनस 2, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या कर रहे थे, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम क्या कर रहे थे कि उसमें ऐड कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, और इसमें क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, इसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूं, उसके बाद डिटेल्ड वर्जन में बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ओके, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अगर मैं फार्मूला के अकॉर्डिंग देखूं तो ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी 83। ओके, तो दैट मीन्स कि यहां से अगर मैं लिखूं, इसलिए x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 83 माइनस 2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 81, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, इसका आंसर आ गया 9। ओके, बिल्कुल आसान है। ओके, अब इसका डिटेल्ड वर्जन मैं करता हूं, जिसको आप प्रूविंग कहिए, कुछ भी कहिए। ओके, देखिएगा, गिवन दैट डिटेल्ड वर्जन, ओके, given x square plus 1 upon x square equal to 83, okay, 83, then find x minus 1 upon x, okay, minus 1 upon x, okay। देखिएगा, तो क्या करेंगे, हमारा मोटो ये रहेगा, इसका स्क्वायर, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं 1 माइनस एक्स के टर्म में, ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स के टर्म में। तो जो मुझसे पूछा गया है उसी का हम क्या कर लेंगे, उसी का हम क्या कर लेंगे, पर स्क्वायर कर लेंगे, या इसी को देखिए, इसका ऐसा स्क्वायर रूट बनाइए, इसका ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनाइए जो x माइनस 1 अपॉन एक्स के फॉर्मेट में हो। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता, ठीक है, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर करता, तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू 1 अपॉन क्या करेंगे, एक्स करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहीं पे, इसका मतलब अगर अल्टीमेटली मैं देखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू को अगर हम इसमें डाल दें, यानी कि अगर हम 2 सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स वी नीड टू सब्सट्रैक्ट टू बोथ साइड। ओके, तो 83 में भी क्या करेंगे, 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। होप क्लियर होगा। अब देखिए, इसको मैं अगर थोड़ा सा लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और मुझे मिलेगा क्या, ऊपर वाला ही रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स कि ये अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या है, होल स्क्वायर, और 83 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 81। ओके, तो यहां से अगर मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स का रिजल्ट लिखूंगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 81, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, प्रूविंग की जरूरत नहीं है आपको। स्टैंडर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है ये एक्सप्लेनेशन जो डिटेल्ड मेथड है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज आप जो है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूं। ओके, फाइनल कंक्लूजन इस पे दे रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन, देन इसमें दो चीज हमसे, दो चीज पूछेगा, दो ही चीज पूछेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बता दीजिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स बता दीजिए, ठीक है। हमारा मोटो क्या रहेगा, समझिएगा, क्वेश्चंस करने का स्टाइल क्या होगा, ठीक है। कभी भी हम फार्मूले पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको दो तरीके से खोल सकते हैं, ठीक है। यानी इसको ऑब्टेन करने का दो रास्ता होगा हमारे पास कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे और x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। दोनों में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑब्टेन होगा। लेकिन समझने की बात यहाँ पे ये है कि जब हमसे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर पूछेगा तो इसमें हम ये यूज करेंगे। दैट मीन्स ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x इंटू 1 अपॉन एक्स। ओके, और इसको जब एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x इंटू 1 अपॉन एक्स। ओके,
ठीक है, 1/x। ओके, क्लियर है। अब देखिएगा इसको इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, हमने ये मान लिया कि ये इक्वल टू क्या है, a, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा क्यों, क्योंकि हमने ये मान रखा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू हमने क्या मान रखा है, a मान रखा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। दैट मीन्स कि यहां से अगर हम लोग देखें तो हो क्या रहा है, हम दो को इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और राइट साइड में भी दो को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से मुझे सिर्फ ये सीखने को मिला कि जब x प्लस 1/x के आएगा तो हम उसमें दो को ऐड करेंगे और इसमें दो को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो हमको मिल के आता है वो क्या आता है, a प्लस 2 इसमें हो जाएगा और इसमें क्या आता है, a माइनस 2। ओके, हाउ क्लियर, आई होप क्लियर होगा। पिछले दो सवालों में हमने इसको बखूबी यूज किया है और किस तरीके से एक्सप्लेन किया कि -2 इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, राइट साइड में हो जाएगा, तो यहां से हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, 81 वाला भी और 7 इसके पहले भी जो एग्जांपल लिया था उसमें भी। ओके, क्लियर है। तो फार्मूला अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं याद होता है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ओके, जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, होप क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।